अब हम इसका टॉपिक करते हैं जिसके अंदर है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस के अंदर हम कुछ 6 to 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि अगर हमारे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं स्पेस में और उनसे हमें क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइंस बनानी है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो उसकी टोटल वेज हो जाएंगे NC2। पर अगर हमें स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ये भी दिया गया है n कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में ये भी दे दिया गया है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, आउट ऑफ n m आर कोलिनियर, आउट ऑफ n पॉइंट्स m आर कोलिनियर, मतलब वो एक लाइन में है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो NC2 माइनस, देखिए जो m कोलिनियर थे, जैसे एक लाइन में आ गए m पॉइंट्स, तो इनसे हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन है ये तो बनी नहीं, सारी अलग अलग लाइंस नहीं बनी, तो हम माइनस कर देंगे, तो MC2 कर दिया माइनस, पर ये एक्चुअल में एक लाइन तो बनी, तो एक लाइन हमें करनी पड़ेगी ऐड। थर्ड क्वेश्चन इज कि हमें पॉलीगन दिया गया है, मान लीजिए रेगुलर पॉलीगन दिया गया है जिसकी n साइड्स हैं, तो n साइड्स के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो डायगोनल्स बनते हैं 2 पॉइंट से, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, तो ये आपका डायगोनल कैसे बनेगा, NC2, पर जो साइड्स पे आपके पॉइंट्स हैं इनसे नहीं बनेगा, जो कॉन्सेक्यूटिव हैं, तो ये आपका -n करना पड़ेगा, तो जिससे हमारे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे। फोर्थ केस इज कि अगर हमें ट्रायंगल बनाना है, तो इसमें अगर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं स्पेस में जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हमारे कैसे होंगे, NC3 हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे जो कि हमारे को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देंगे।